प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। इसी प्रकार जब हम बाजार में खरीदारी करते हैं तो अपनी पसंद नापसंद के साथ साथ ये भी देखें कि क्या हम उससे आत्मनिर्भर भारत में सहयोग कर रहे हैं या हम उससे उल्टा कर रहे हैं। भारत की इंडस्ट्री भी विदेशी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स पर निर्भरता के लक्ष्य से तय कर सकती है। हमारे किसान भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार नई खेती और नई फसलों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हमारी सहकारी संस्थाएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें। हम जितना ज्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के ऊपर केंद्रित करेंगे, उनकी भलाई के लिए आगे आएंगे, गांव के अत्यंत दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विश्वास पैदा कर पाएंगे और हमें इसी दिशा में संकल्प लेने के लिए आगे आना है। साथियों, ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इनके परिणाम अभूतपूर्व होंगे। बीते वर्षों में हमने देखा है कि छोटे समझे जाने वाले स्वच्छता जैसे विषयों को भी जन भागीदारी ने कैसे राष्ट्र की ताकत बनाया है। एक नागरिक के तौर पर जब हम एक भारत बनकर के आगे बढ़े तो हमें सफलता भी मिली और हमने भारत की श्रेष्ठता में भी अपना योगदान दिया। अब हमेशा याद रखिए, छोटे से छोटा काम भी महान है अगर उसके पीछे अच्छी भावना हो। देश की सेवा करने में जो आनंद है, जो सुख है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता और देश की एकता के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमारा हर प्रयास ही सरदार पटेल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अपनी सिद्धियों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े, देश की एकता, देश की श्रेष्ठता को नई ऊंचाई दे। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। हम महोदय के संदेश से प्रेरणा लेंगे एवं माननीय गृह मंत्री महोदय के मार्गदर्शन से संकल्पबद्ध होंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति के लिए सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। फिर से एक बार सहृदय आभार प्रकट करते हैं माननीय गृह मंत्री महोदय की उपस्थिति के लिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस कार्यक्रम का इसी के साथ समापन होता है।